स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। एशिया कप 2025 के फाइनल पर किस खिलाड़ी को मिलेगी कैसी रेटिंग भारत की शानदार जीत के बाद, आइए जानते हैं। शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण आर्यन और आकाश चोपड़ा। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुरुआत तो करेंगे मैच विनर से। मैच विनर वैसे कई थे लेकिन सबसे ऊपर तिलक वर्मा, आपकी रेटिंग? 10 में से 10 नंबर। 11 देने का अगर स्कोप होता तो मैं तो वो भी दे देता, क्योंकि 20 पे 3 हो, सामने पाकिस्तान हो, एशिया कप का फाइनल हो, पिच मुश्किल हो बल्लेबाजी के लिए और हार्दिक पांड्या टीम में ना हो। आई मीन इससे ज्यादा मुश्किल तो स्क्रिप्ट नहीं हो सकती है। पर जिस प्रकार से उन्होंने बैटिंग की, अंत तक जमे भी रहे और भारत को विजयी बनाया, ये तो 10 में से 10 नंबर वाली परफॉर्मेंस है। एब्सोल्युटली 10 में 10, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि बेसिकली कट एंड पेस्ट जो आकाश भाई बोले, और उसमें क्या बोल सकता हूँ। एक और भी डाला उन्होंने, सिर्फ 9 रन दिए, वो भी ऐड कर एग्जैक्टली। देते हैं। चलिए, तो सब कुछ किया तिलक वर्मा ने, लेकिन उनका साथ निभाया एक मैच टर्निंग साझेदारी में शिवम दुबे ने। उनको कितने अंक देंगे आप? दुबे को भी एक्चुअली देने चाहिए 10 में से 10 नंबर। क्योंकि पहले तो गेंदबाजी, हम तो बैटिंग की आपने बात की है, चर्चा की है, लेकिन पहले तो ओवर ही उन्होंने डाला। फिर उन्होंने टोटल में 3 ओवर डाले, तीनों किफायती ओवर डाले। हार्दिक पांड्या की वहां कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि हमें तो लगा कि ये पूरा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, यहीं से गेम चला जाएगा। पर पहले शिवम दुबे की गेंदबाजी, उसके बाद शिवम दुबे की बल्लेबाजी। जरूर अंत तक वो नहीं थे, थोड़ा आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले मैच तो भारत के एकदम वो हाथ में देकर गए थे। तो फिर तारीफ ही हो गई, 10 में से 10। जी 10 में 10। शिवम दुबे का जो इनिशियल रोल था बॉलिंग का, वो बिल्कुल इजी नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके एक मैच पहले उनको खिलाया नहीं गया था, और आज डायरेक्टली नया बॉल के साथ उनको बॉलिंग करना था। हाई प्रेशर सिचुएशन, एक आर्च राइवल के अगेंस्ट, बहुत सारी चीज चलती है दिमाग में, पर शिवम दुबे ने बिल्कुल सिंपल रखा मामला को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 ओवर्स पावर प्ले में डाला उन्होंने। फाइनल जिताया है तो 10 में से 10 तो बनते हैं इन खिलाड़ियों के। अगला खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। आउट। ओके, सूर्या सूर्या को भारतीय टीम का कप्तान है, टीम मुकाबला जीती है, तो 4 नंबर। क्योंकि बैटिंग में रन्स की उम्मीद थी और रन्स नहीं बने हैं। गेंदबाजी, क्योंकि उन्होंने रोटेट की, गेंदबाजों को लाए, फील्ड सजाई, तो उसके नंबर्स उनको ज़रूर मिलने चाहिए। पर बैटिंग में इस मैच में बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं तो फिर दबाव आपके ऊपर ज़्यादा आता है, और रन चेज उतना बड़ा भी नहीं था। तो सूर्या मात्र 4। और पूरा टूर्नामेंट ही काफ़ी फॉरगेटेबल था सूर्य कुमार यादव के। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखेंगे काफी स्लो विकेट्स थे इस टूर्नामेंट में, और सूर्य कुमार यादव को थोड़ा पेस चाहिए बॉल पे, तो मेरे हिसाब से विकेट सूट नहीं किया सूर्य कुमार यादव का गेम को। और मुझे लगता है कि सूर्य को भी थोड़ा अडेप्ट करना चाहिए था, मे बी अपना स्ट्रैटेजीज चेंज करना चाहिए था। वो ट्राई किया उन्होंने टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट अपना गेम थोड़ा बदलने का, पर बिल्कुल वो सक्सेस नहीं पाए इसमें। रिपोर्ट कार्ड में अगले खिलाड़ी हारिस रऊफ। रॉफ, ओके। आई मीन, फेलियर इजंट एन ऑप्शन, यूर एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। अगर आप फाइनल खेल रहे हैं तो 0 तो नहीं दे सकते हैं, पर मतलब 2 नंबर से ज़्यादा देने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 150 रन टोटल बनाए हैं भारत ने, जिसमें से आपके 3.4 ओवर में 50 रन गए हैं। बाकी पूरी टीम ने 16 ओवर में मात्र 100 रन दिए हैं। तो मैच तो कहाँ हारे ये पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह से जानेंगे, कि एक मुकाबला जो आप पकड़ सकते थे, और हारिस के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया था। तो ऐसा कई बार फील होता है विश्वासघात हो गया हो, कि इनके तो हमने 3 रोक के रखे थे, क्योंकि यही हमें मैच जिताएंगे। पर जिससे वो उम्मीद की थी, उसी का प्रदर्शन जो था वो बहुत ही फीका रहा। तो ऊंची दुकान, बहुत फीका पकवान। जी बिल्कुल। हारिस रऊफ पे काफ़ी उम्मीदें कायम था पाकिस्तान का, पर बिल्कुल हारिस रऊफ सेकंड टाइम इंडिया के अगेंस्ट, इससे पहले मेलबर्न में जो लास्ट 2 ओवर बहुत ही एक्सपेंसिव था, और इस मैच में भी जो लास्ट 2 ओवर थे वो भी फिर से बहुत एक्सपेंसिव, और वो भी क्रंच ओवर्स, जबकि आपको एट द एंड ऑफ द डे डिलीवर करना होता है एज ए सीनियर प्लेयर। मैं भी 2 ही नंबर दूंगा हारिस रऊफ को, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर को क्रंच सिचुएशन में डिलीवर करना होता है। अगले खिलाड़ी जिनकी ओर हम जाएंगे है वो खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान को इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी शुरुआत दी थी, साहिबजादा फरहान। उनको आपको देने चाहिए एक्चुअली 7.5 नंबर कम से कम, क्योंकि अच्छी बैटिंग की। बुमराह के खिलाफ एक्चुअली इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ने उतने छक्के नहीं लगाए, उन्होंने 3 लगाए हैं। इस मैच में भी एक छक्का उन्होंने सामने की तरफ बहुत बढ़िया मारा। और जिस समय तक वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 160 170 तो आसानी से बन जाएगा। तो फिर साहिबजादा फरहान को 7 नंबर देते हैं। इस बार सेलिब्रेशन भी ठीक था उनका। जी बुमराह पर 3 छक्के मारने वाले T20 आईज में पहले खिलाड़ी बने।
शानदार बैटिंग किया साहिबजादा फरहान ने इस पूरे टूर्नामेंट में आज खास करके, पर मेरे हिसाब से वो इनिंग्स को थोड़ा लंबा खींचना चाहिए था। ऑब्वियसली जहां मुझके तो आउट नहीं हुए वो, पर अगर आप देखेंगे स्पेशली ऐसे विकेट पर जो भी बैट्समैन सेट होता है, हमेशा टीम मीटिंग्स में यही कहा जाता है कि जो बैट्समैन सेट होता है उसको पूरा इनिंग्स खेलने का ट्राई करना चाहिए। वो ऐसे ऐसे नहीं था कि बहुत ही अच्छा बॉल में आउट हुए, शॉर्ट बॉल था, टाइमिंग नहीं कर पाया उस बॉल में, पर मेरे हिसाब से 7 नंबर। आखिरी खिलाड़ी पर वरुण पहले आप राय फरमा सकते हैं। कुलदीप यादव 10 में 10। कुलदीप यादव इस मैच में नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में 10 में 10, क्योंकि जैसे कुलदीप ने वो मिडिल ओवर्स को चलाया है, बिल्कुल एक मास्टरी सा है उनका बॉलिंग में, परफेक्ट लाइंस, परफेक्ट लेंथ्स और परफेक्ट स्पीड्स के साथ डाले इस पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी ना। अगर आप इस मैच की अगर बात करें तो पहले 1.5-2 ओवर में तो पिटाई हुई थी, ऐसा लगा कि आज कुलदीप का दिन नहीं है और वो फाइनल उतने अच्छे से खेल नहीं पाएंगे। फिर आप 4 विकेट लेकर उस मुकाबले को एकदम क्लोज करते हैं, तो कहते हैं कि कमबैक जो है वो बहुत कठिन होता है, और एक ही मैच में अगर आप कमबैक कर जाएं तो फिर तो तारीफ योग्य है। तो 10 में से 10। कुलदीप भी बड़े अच्छे से चमका है। चलिए, तो कुलदीप यादव 10 में 10, तिलक वर्मा 10 में 10, शिवम दुबे 10 में 10, आकाश चोपड़ा, वरुण आर्यन 10 में 10, अरे 10 क्या में बात 10, है। यस, 10 में 10। सारे 10 नंबर ही हो गए हम। सब खुश हैं। ये था एशिया कप फाइनल का रिपोर्ट कार्ड।